बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं फ़रयाल फ़रीद SSP जाफ़राबाद हूँ और आज आपको इसलिए बुलाया गया ताकि आपसे हम कुछ बातें कर सकें। मैं ये समझती हूँ कि किसी भी माशरे में पुलिस का जो किरदार होता है वो बड़ा अहम होता है। क्राइम प्रिवेंशन, सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, लॉ एंड ऑर्डर सूरत हाल को मैनेज करना, ये पुलिस की प्राइम ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। तो पिछले 3 महीने में जो हमारी प्रोग्रेस रही, हम चाहते हैं कि आपके साथ उसको शेयर करें। आपको पता है आजकल एंटी स्मगलिंग ड्राइव भी चल रही है, साथ साथ क्राइम का भी सीज़न जो है वो जब मौसम बदलता है तो क्राइम का जो थोड़ा सर्ज आती है वो भी है। तो आपके साथ ये शेयर करना चाहेंगे कि जाफ़राबाद पुलिस ने इस सारे उसमें क्या काम किए हैं, क्या हम करना चाहते हैं और आपके तवज्जुह से हम जो मैसेज देना चाहते हैं वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले तो कुछ अहम कार्रवाइयाँ हमने की वो आपके साथ शेयर करेंगे। पिछले हफ्ते हमारे पास पेट्रोल पंप पे जो है वो डकैती की वारदात हुई थी, तो हमारी जाफ़राबाद पुलिस ने जो है फ़ौरन रिस्पॉन्ड किया और वहाँ पर पहुँच के एविडेंस कलेक्शन से लेकर मुद्दइयों से बात करने से और पर्चा रजिस्टर करने से लेकर मुलज़िम ट्रेस करने तक हम जो है ऑन टोज़ रहे और मुलज़िमान को ट्रेस करके जो भी कानूनी कार्रवाई बनती थी करके उनको अरेस्ट किया और उनसे जो डकैती में रकम जो है वो गई थी वो भी रिकवर की और मोबाइल फ़ोन्स भी एक्चुअल बरामद किए गए उनसे। तो ये एक हमारी इसमें जो काविश है वो जाफ़राबाद पुलिस की और डेरा अल यार पुलिस की वो ये है कि विदिन फ्यू आवर्स जो है इसको ट्रेस कर लिया गया और फिर कानूनी तकाज़ों को पूरा करके तो मुलज़िमान को अरेस्ट कर लिया गया। उसके अलावा जो एक और बड़ी कार्रवाई जिसके बारे में मैं शेयर करना ज़रूरी समझती हूँ वो ये है कि यहाँ पर एक बड़े ऑर्गेनाइज़ तरीके से क्राइम हो रहा था। वो ये था कि ये तबलीग पे जो लोग तबलीगी इज्तिमा से जब लोग वहाँ पे इकट्ठे होते हैं तो वहाँ पर मोबाइल चोरी और जेब कुतरों का बड़ा मसला होता है। तो जाफ़राबाद पुलिस ने जो है पूरा गैंग जो जेब कुतरों का वहाँ से रायवंड इज्तिमा से मोबाइल चोरी करके लाए थे उनको जाफ़राबाद में अरेस्ट करके और उनसे जो है मोबाइल फ़ोन्स बरामद किए। तो ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है क्योंकि आपको पता है हमारा बहैसियत पुलिस जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होता है, अगर आप ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को रोक लेते हैं तो वो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। तो ये एक पूरा गैंग था जो वहाँ पर लोगों की जेब काट के और मोबाइल फ़ोन चोरी करके तो लेकर आई एम श्योर मुख्तलिफ़ गैंग्स होंगे लेकिन ये यहाँ का था और वहाँ से ये मोबाइल चोरी करके लेकर आते थे इधर और फिर आगे जो भी उसका फर्दर डिस्पोज़ल होता था करते थे। तो जाफ़राबाद पुलिस ने उस गैंग को जो है वो बस्ट किया और बंदे उसके अरेस्ट किए और उनसे मोबाइल फ़ोन्स जो हैं वो बरामद किए। इसके अलावा पिछले कुछ दिनों से शहर में मोटरसाइकिल चोरी की वारदातें बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो हमने उस पर एक बड़ा जामिया प्लान बनाया जिसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें थी। लेकिन मैं ये समझ क्राइम हो रहा है तो उसमें क्रिमिनल को अरेस्ट करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। हमने क्रिमिनल अरेस्ट करने के प्लान से लेकर फुट पेट्रोलिंग, ईगल स्क्वाड की पेट्रोलिंग, अपने सादा कपड़ों में पुलिस वालों की वर्दी में पुलिस वालों की डिप्लॉयमेंट तक करके और इस क्राइम को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया। और जो कंट्रोल करने के अलावा अचीवमेंट है वो ये है कि हमने इसमें भी इन्वॉल्व गैंग्स जो हैं वो बस्ट किए और ऑलमोस्ट जो है हमने उनसे इस महीने इस पिछले हफ्ते में जितनी भी मोटरसाइकिलें चोरी हुई तमाम बरामद कर ली गई। तो मोटरसाइकिल चोरी हो या कोई मोबाइल चोरी का गैंग हो, डकैती की जो वारदात हुई उसे जो है वो करना, बस्ट करना और मुलज़िमान को गिरफ़्तार करके बरामदगी करना, ये कुछ जो मैंने आपके साथ इंसिडेंट्स शेयर किए ये जाफ़राबाद पुलिस की जो है वो अचीवमेंट है। इसके अलावा अगर क्राइम कंट्रोल और क्राइम प्रिवेंशन और डिटेक्शन के बारे में मैं बात करूं तो हमने काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव प्लान्स बनाए हैं डिफरेंट तरह के, जिनमें हमने वो हॉटस्पॉट्स आइडेंटिफाई किए हैं जहां पर क्राइम ज़्यादा हो रहा है। हमारी जितने भी पहले पर्चे हो रहे हैं उनकी बेसिस पर हमने हॉटस्पॉट्स आइडेंटिफाई किए जो डिफरेंट यहाँ पे हमारी शाखें हैं ज़्यादातर वही हैं।
उनके ऊपर हमने फिर अपनी स्पेशल डिप्लॉयमेंट्स की हैं। हमारी जितनी चौकियाँ पहले नफरी कमी की वजह से बंद हो गई थी, उनमें से काफ़ी को हमने वापस बहाल कर दिया गया। जो नफरी दफातर में या इधर उधर ज़ाया हो रही थी, उस सारी को क्लोज़ किया गया एक जामिया प्लान के तहत, और उस नफरी को थानों में भेजकर जो चौकियाँ पहले नफरी की कमी की वजह से बंद हुई हुई थी, उनको दोबारा से जो है फ़ाल बना दिया गया। तो अभी तकरीबन हमारी तमाम चौकियाँ फ़ाल हैं। किसी थाने की कोई फ्यू होंगी, वो भी प्रोसेस में हैं, जो जल्द बहाल कर दी जाएंगी। अगर हम मज़ीद बात करें जो जाफ़राबाद पुलिस काम कर रही है, तो जो ईगल स्क्वाड है उसको मुकम्मल तौर पर फ़ाल बनाकर, और हमने एक अपना बेहतर स्क्वाड का काम पेट्रोलिंग करना होता है। पुलिस की प्रेजेंस के साथ जो है काफ़ी हद तक क्राइम को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। ईगल स्क्वाड को हमने तमाम क्राइम हॉटस्पॉट्स पर डिप्लॉय किया है। वो वहाँ पर चेकिंग भी करते हैं और उसके अलावा जो है वहाँ पर वो पेट्रोलिंग भी करते हैं। इसके अलावा जो हमने मज़ीद कार्रवाइयाँ की, 550 के तहत जो मोटरसाइकिलें बंद की गई, जो बदून नंबर प्लेट मोटरसाइकिल होती है, और बल्कि आपके तवज्जुह से मैं ये मैसेज भी लोगों को देना चाहूँगी कि आप अपनी मोटरसाइकिल पर नंबर प्लेट लगाएं, क्योंकि ज़्यादातर मोटरसाइकिलें यही होती हैं जो चोरी में इस्तेमाल हो रही होती हैं, या चोरी शुदा होती हैं, या किसी वारदात में इस्तेमाल हो रही होती हैं। तो अपनी मोटरसाइकिल को नंबर प्लेट लगाएँ ताकि आप इस परेशानी में ना पड़ें कि पुलिस जर्नल होल्डअप के दौरान आपकी मोटरसाइकिल बंद कर दे, क्योंकि फिर हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्रोसेस होता है। हम चेक करते हैं कि कहीं ये चोरी शुदा मोटरसाइकिल तो नहीं है, और उसके बाद फिर वापस उसको रिलीज़ करना, क्लियर करके, ये एक बहुत बड़ा प्रोसेस होता है। अगर हम ओवरऑल परफॉर्मेंस को देखें तो हमने पिछले 3 महीने में 9 इश्तिहारी, जिसमें कत्ल के इश्तिहारी भी जो हैं वो थे, हमने अरेस्ट किए। कत्ल की वारदातें जो हमारे पास हुई वो तमाम ट्रेस की गई। एक वारदात तो जैसे ही हुई तो हम टीम ने बड़ा प्रोएक्टिवली जो है उसमें दोनों मुलज़मान को एट द स्पॉट अरेस्ट करके और कानूनी कार्रवाई की। इसके अलावा मंशियात के ख़िलाफ़ कार्रवाई मुझे लगता है कि सबसे अव्वलीन फ़र्ज़ होता है पुलिस का। तो पिछले 3 महीने में जो है मंशियात के ख़िलाफ़ बड़े पैमाने पे कार्रवाई की गई, और उसमें से कुछ जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। हमने कोई ऑलमोस्ट 34 किलो से ज़्यादा चर्स जो है वो रिकवर की, और कानूनी तौर पर जो है उसके ऊपर पर्चे दिए और हमने रिकवर की। इसके अलावा हमने हेरोइन जो है वो 35 केजी हेरोइन रिकवर की। मुख्तलिफ़ मुकदमात में आइस जो है वो 18 ग्राम से ज़ायद आइस रिकवर की। आइस आजकल एक बहुत बड़ा हमारे लिए प्रॉब्लम बना हुआ है। हमने अपनी टीमें लगाई हुई हैं जो आइस के उसके ऊपर हमने कार्रवाई की। 18 ग्राम से ज़्यादा हमने आइस रिकवर करके पर्चे दिए। 29 ग्राम्स सॉरी। और इसके अलावा अब अगर हम बात करें एंटी स्मगलिंग कार्रवाइयों की, तो जाफ़राबाद पुलिस ने एंटी स्मगलिंग कार्रवाइयों में काफ़ी बेहतर परफॉर्म किया। हमने पिछले 3 महीने में ऑलमोस्ट 3900 टन से ज़्यादा यूरिया जो है उसकी स्मगलिंग की कोशिश को नाकाम बनाया। इसमें बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताती चलूँगी। हमारी इंटर प्रोविंशियल बाउंड्रीज़ जो हैं वो सिंध के साथ लगती हैं। तो स्मगलिंग, जब एंटी स्मगलिंग कैंपेन स्टार्ट हुई तो जिसके तहत हमने उनके नफरी ज़्यादा की, पेट्रोलिंग ज़्यादा की, ताकि जो गंदम, यूरिया, चीनी और ईरानी डीज़ल और तेल की स्मगलिंग है उसको नाकाम बनाया जा सके। तो इस एफ़र्ट में हमने 3900 के टन से ज़्यादा यूरिया जो है वो सीज़ किया और अथॉरिटीज़ के हवाले किया। 164 टन जो है वो हमने गंदम जो है वो सीज़ करके और अथॉरिटीज़ के हवाले की, और 9575 टन से ज़्यादा चीनी हमने सीज़ करके अथॉरिटीज़ के हवाले की। अगर ईरानी डीज़ल पेट्रोल की बात की जाए तो 15,500 लीटर ईरानी डीज़ल जो है और पेट्रोल, ये आप बाइफरकेट करके इनको फिर दे दीजिएगा, वो जो है हमने उसकी स्मगलिंग को नाकाम। तो ये थोड़ी सी मजमूई तौर पर हमारी कार्रवाई थी जो मैंने